हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अनदर लेसन ऑफ कोरल ड्रॉ। इस लेसन में हम बात करेंगे ऑल अबाउट द फिल, ऑल अबाउट द कलर, कि हम कलर को किस तरह से यूज़ करते हैं कोरल ड्रॉ में, किस तरह से इंटरैक्टिव फिल टूल काम करता है, किस तरह से इनसाइड कलर मीन्स एवरीथिंग अबाउट द कलर्स वी आर गोइंग टू स्टडी टुडे। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, एक ऑब्जेक्ट बना लेते हैं। इस ऑब्जेक्ट में अगर आप कलर फिल करना चाहते हैं तो सिंपल, हमें मालूम है कि ये कलर पैलेट है आपके पास। इस पे आप किसी भी कलर पे जाके लेफ्ट क्लिक करते हैं तो उसमें एक यूनिफॉर्म कलर या एक जो है सॉलिड कलर और प्लेन कलर फिल हो जाता है। इसको हम वन कलर कहते हैं, ठीक है। इधर से आप इस पैलेट को और एक्सपेंड कर सकते हैं और किसी भी कलर पे आप क्लिक करेंगे तो वो कलर फिल हो जाता है। अगर इसी पैलेट के आप सबसे ऊपर चले जाएं तो आपको एक लाइन नज़र आती है जिसका मतलब होता है कि नो फिल, ठीक है। यहाँ पर अगर आप इस पर क्लिक करेंगे तो क्या होगा, इसके अंदर जो कलर है वो रिमूव हो जाएगा। अगर आप आउटलाइन का कलर देना चाहते हैं तो किसी भी कलर पर राइट क्लिक करेंगे तो आउटलाइन का कलर चेंज हो जाएगा या स्ट्रोक का कलर चेंज हो जाएगा। यहाँ से आप आउटलाइन की थिकनेस जो है वो भी चेंज कर सकते हैं और यहाँ से स्टाइल भी चेंज कर सकते हैं, विच इज़ अवर नेक्स्ट लेसन, हाउ टू वर्क विद द आउटलाइन और द स्ट्रोक। अगर आप आउटलाइन का कलर ख़त्म करना चाहते हैं तो आप ये जो लाइन आपको नज़र आ रही है नो फिल की, इस पर राइट क्लिक करेंगे तो आउटलाइन ख़त्म हो जाएगी। ऑलराइट, तो इस तरह से हम क्या कर सकते हैं, कोई भी कलर को, प्लेन कलर को फिल कर सकते हैं विद इन एन ऑब्जेक्ट इन कोरल ड्रॉ। अब अगर आपने खुद से अपना एक कलर बनाना हो तो उसके लिए हम क्या करते हैं, यहाँ पर आपको एक ऑप्शन नज़र आती है फिल कलर। ये जो स्टेटस बार है फिल कलर, ये सबसे ज़्यादा जो है यूज़ की जाने वाली कमांड है कोरल ड्रॉ में। इस पर डबल क्लिक करेंगे तो एडिट फिल का डायलॉग बॉक्स आ जाएगा। इसकी जो शॉर्टकट की है वो आप यूज़ कर सकते हैं F11, राइट। F11 एंड F12 आर द मोस्ट यूज शॉर्टकट कीज इन कोरल। F11 से आपका जो है फिल डायलॉग बॉक्स ओपन होता है और F12 से आपका आउटलाइन पेन का डायलॉग बॉक्स ओपन होता है। ये बहुत ज़्यादा हम लोग यूज़ करते हैं कोरल में। अगर आप F11 करते हैं तो आपके पास एडिट फिल आ जाता है। यहाँ से हम जो है वो डिसाइड करते हैं कि हम अपने ऑब्जेक्ट में क्या जो है वो फिल करने वाले हैं। इसमें जो सबसे पहली ऑप्शन है नो फिल की, रिमूव द फिल इनसाइड, जो भी कलर होगा रिमूव हो जाएगा, इसलिए द ऑब्जेक्ट हैज़ नो फिल। ऑलराइट, इट्स क्लियर। दूसरी जो ऑप्शन है यूनिफॉर्म फिल, यूनिफॉर्म का मतलब है एक कलर आप इस ऑब्जेक्ट में फिल कर सकते हैं। यहाँ से आप क्लिक कर सकते हैं किसी भी कलर के ऊपर, यहाँ से आप पैलेट सेलेक्ट कर सकते हैं। लुक एट दिस, अ लॉट ऑफ वेरिएशंस हैं कलर की। ना सिर्फ आपको कोडिंग दिखाता है बल्कि आपको द बेस्ट थिंग विच आई लाइक अबाउट द कोरल, ये आपको कलर का नाम दिखाता है। ऑलराइट, अगर आप न्यू है और लर्न करना चाहते हैं कि किस कलर का क्या नाम है, इट इज़ अमेजिंग फॉर यू गाइज, ठीक है। किसी भी कलर का आप यहाँ से नाम जो है या कोई भी कलर आपको पसंद आता है उसको सिलेक्ट करें। लुक एट द डीप पर्पल, तो ये देखिए कलर का नाम यहाँ पर शो हो गया। आप यहाँ से कलर व्यूज कर सकते हैं, मीन्स यू कैन मेक योर ओन कलर फ्रॉम दिस कलर पैलेट। और यहाँ से आप मूव कर सकते हैं इफ़ यू आर कमिंग फ्रॉम इलस्ट्रेटर। तो इलस्ट्रेटर में हम यही जो है वो मेथड यूज़ करते हैं कलर्स बनाने का। लेकिन आप कलर पैलेट्स देखना चाहते हैं, यू कैन क्लिक हियर, सो इट विल शो यू द कलर पैलेट्स एंड यू कैन चूज द कलर यू वांट। ओके, आसान है, मुश्किल नहीं है। अगर आप शो कलर नेम्स पे क्लिक कर दें, लुक एट दिस, आई जस्ट लव दिस ऑप्शन इन कोरल ड्रॉ कि आप बाय नेम जो है वो कलर को चूज़ कर सकते हैं। उसके अलावा आपको यहाँ पर जब कलर व्यूअर आप पे क्लिक करते हैं, यहाँ पे आपको उस कोड का, कलर का जो है वो पर्टिकुलर कोड भी देता है और इसमें जितने भी कलर मॉडल्स हैं सब की इन्फॉर्मेशन आपको दे रहा होता है कि RGB में क्या वैल्यूज़ हैं एंड HSB में ह्यू सैचुरेशन ब्राइटनेस में क्या वैल्यूज़ हैं, ह्यू लुमिनस और सैचुरेशन में क्या वैल्यूज़ हैं, CMYK में क्या वैल्यूज़ हैं, लैब में क्या वैल्यूज़ हैं, YIQ में क्या वैल्यूज़ हैं। सारी इन्फॉर्मेशन आपको यहाँ पर कलर मॉडल्स की मिल जाती हैं जो कि आप यूज़ कर सकते हैं टू गिव द इंफॉर्मेशन टू अदर पर्सन। ओके, तो यहाँ पे भी कलर मोड है, आप CMYK RGB चूज़ कर सकते हैं। अकॉर्डिंगली जो है आपको सारी इन्फॉर्मेशन उस कलर की प्रोवाइड कर देता है। मोस्टली हम प्रिंटिंग में काम करते हैं, CMYK चूज़ करेंगे, ये आपका कलर का कोड है। यू कैन जस्ट कॉपी दिस कोड, ठीक है। Ctrl+C प्रेस करेंगे, कॉपी हो जाएगा। क्योंकि जब आप ब्रांडिंग कर रहे हैं या किसी ब्रांड के लिए काम कर रहे हैं तो आपको अपने डिज़ाइन ब्रीफ में जो है वो कलर कोड्स बताना होते हैं कि आपने कौन कौन से कलर्स यूज़ किए हैं। अगर आप कोई और एक ऑब्जेक्ट बनाते हैं और इसमें सेम कलर फिल करना चाहते हैं तो यू कैन जस्ट ईजिली पेस्ट दैट कोड एंड यू विल गेट द सिमिलर कलर, ठीक है। तो इसको मैं सिलेक्ट करता हूँ और इधर से अगेन आप जो है डबल क्लिक करेंगे तो ये आपके पास एडिट फिल का ऑप्शन ओपन होगा। यूनिफॉर्म में जाएंगे और वो जो कोड हमने कॉपी किया था इधर पेस्ट कर देंगे, देन यू विल गेट द सिमिलर कलर। लुक एट दिस, ठीक है। तो इस तरह से आप कोड कलर का जनरेट कर सकते हैं और रेफर कर सकते हैं टू द क्लाइंट।
एक और चीज़, जैसे जैसे आप जो है कलर यूज़ कर रहे हैं अपने डिज़ाइन में, इस डॉक्यूमेंट में, तो वो यहाँ पर ऑटोमेटिकली जो है वो ऐड होते जाएंगे, विच आर कॉल्ड डॉक्यूमेंट्स कलर। तो इस डॉक्यूमेंट में जितना भी न्यू कलर आप बनाएंगे वो ऑटोमेटिकली यहाँ पर ऐड होता जाएगा। इसका मतलब ये है कि अगर आपको दोबारा उस कलर की ज़रूरत पड़ती है तो आपके लिए आसानी है, आप जस्ट क्लिक करें और वो कलर जो है वो फिल हो जाएगा आपके ऑब्जेक्ट में, ठीक है। अगर आप किसी पिक्चर से कलर लेना चाह रहे हैं तो हम पिक्चर इंपोर्ट कर लेते हैं, और राइट फाइल में जाएंगे, इधर से कोई भी पिक्चर आप इंपोर्ट कर लें, ओके। अब मुझे इस पिक्चर से कोई कलर लेना है तो वेरी वेरी ईजी। अब यहाँ अगर आप सिर्फ पैलेट में ऐड करना चाहते हैं, ये आपके पास आई ड्रॉपर है, ऐड कलर्स टू द कलर पैलेट। आप जस्ट उस कलर पे क्लिक करेंगे, लुक एट दिस, RGB की वैल्यूज आपको दिखा रहे हैं क्योंकि ये एक इमेज है, बिट मैप है। इस पर आप जस्ट क्लिक करेंगे तो लुक एट दिस, वो कलर यहाँ पर ऐड हो जाएगा। बहुत आसान है, ठीक है। अगर आप इसमें से कोई कलर उठाकर फिल करना चाहते हैं इसमें, देन यू विल यूज दिस आई ड्रॉपर, ओके, कलर आई ड्रॉपर टूल। अब ये इधर से आप क्या करेंगे, कलर पिक करेगा, उसके बाद यू कैन जस्ट इजीली फिल, ठीक है। शिफ्ट से आप टॉगल कर सकते हैं अपने फिल एंड आई ड्रॉपर टूल में। इधर से आप कोई भी कलर, लुक एट दिस, प्रीव्यू आपको दिखा रहा है, जैसे वो आप कलर सेलेक्ट करेंगे यू कैन जस्ट इजीली फिल दैट कलर, विच इज़ मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग। अगर आप न्यू हैं और आपको प्रॉब्लम आ रही है कलर सिलेक्शन में, जस्ट क्लाइंट से लोगो मंगवाएं, उसका कोई ब्रांड जो पहले से बना हुआ होगा वो मंगवाएं, नहीं है तो आपको कलर पैलेट उसके लिए बनानी होगी। है उसका लोगो, जस्ट यूज द कलर्स फ्रॉम देयर लोगोस एज वेल बाय यूजिंग दिस मेथड, ठीक है, आसान है। उसके अलावा हम जो है F12 में F11 प्रेस करते हैं, देन अगेन यू विल गेट दिस एडिट फिल ऑप्शन। तो इसमें आपको जो है क्लियर हो गया होगा यूनिफॉर्म फिल किस तरह से काम करते हैं और किस तरह से आप अपना एक कलर बना सकते हैं। उसके बाद जो बात करते हैं वो है हमारे पास इंटरैक्टिव फिल टूल या फाउंटेन फिल या ग्रेडियंट, इन टर्म्स ऑफ अदर वी कैन से द ग्रेडियंट ऑल्सो, ठीक है। अगर आप किसी ऑब्जेक्ट में ग्रेडियंट फिल करना चाहते हैं, यू कैन जस्ट इजीली फिल दैट ऑप्शन, ओके। हम इधर से क्या करते हैं, ऑब्जेक्ट को पहले सिलेक्ट कर लेते हैं, इसको हम सिलेक्ट करते हैं, देन हम F11 प्रेस करते हैं कीबोर्ड से, और यहाँ पे हमने क्योंकि लास्ट इस पे क्लिक किया था फाउंटेन फिल पे, इन टर्म्स हम ग्रेडियंट भी कह सकते हैं इसको, नो प्रॉब्लम। यहाँ पर आपके पास ये प्रीव्यू है उस ग्रेडियंट का जो हम यूज़ कर रहे हैं। यहाँ पर आपके पास ग्रेडियंट स्पॉट्स हैं, आप इस पर क्लिक करेंगे, यू कैन जस्ट चेंज द कलर फ्रॉम हियर। कोई भी कलर आप, ये आपका स्टार्टिंग कलर होगा और ये आपका क्या है, एंडिंग कलर। इस स्पॉट पे आपने क्लिक करना है, देन यू कैन जस्ट चेंज द अनदर कलर, लुक एट दिस, ठीक है। तो इस तरह से आप क्या कर सकते हैं, कलर्स को मिक्स कर सकते हैं। यू कैन मेक अ ग्रेडियंट और फाउंटेन फिल इन कोरल ड्रॉ, ओके। उसके बाद अगर किसी कलर की ट्रांसपेरेंसी को कंट्रोल करना है, एक कलर को बाज़ दफ़ा हमें ट्रांसपेरेंट बनाना होता है, तो हियर इज़ द ट्रांसपेरेंसी, आप उसको क्या कर सकते हैं, उस कलर को ट्रांसपेरेंट कर सकते हैं। यहाँ पे आपकी लाइव प्रीव्यू दिखा रहा है कि ये कलर आपका ट्रांसपेरेंट बन गया है। आपको नज़र आएगा जब आप इस स्क्रीन पे जाएंगे, लुक एट दिस, ठीक है, तो वो क्या हो गया, वो ट्रांसपेरेंट बन गया। तो इस तरह से आप क्या कर सकते हैं, ट्रांसपेरेंट बना सकते हैं किसी भी कलर को एज वेल, ठीक है। F11 दोबारा प्रेस करते हैं, यहाँ पर जाते हैं, दोबारा से अगर आपने चेंज करना है क्लिक करें और इसकी ट्रांसपेरेंसी को मेक श्योर करें आप उस स्पॉट पर क्लिक कर रहे हैं, ठीक है। क्लिक करने के बाद हम इधर से ओपेसिटी जो है उसकी दोबारा से 100% कर देंगे, ऑलराइट। तो ये हमारे पास कलर है, आई थिंक ये वाला, इसकी 0 है और इसको हम 100% कर देंगे, ऑलराइट। तो 100% ट्रांसपेरेंसी, सॉरी आई वॉज जस्ट कंसिडरिंग द ओपेसिटी, बिकॉज ओपेसिटी कोरल में हम ट्रांसपेरेंसी कहते हैं एंड इलस्ट्रेटर में हम इसको ओपेसिटी कहते हैं। तो 0% का मतलब होता है नो ओपेसिटी। तो ट्रांसपेरेंसी यहाँ पर आप याद रखेंगे, ट्रांसपेरेंसी 100% ट्रांसपेरेंट मतलब यू कैन नॉट सी, तो हम इसको 0 करेंगे, ऑलराइट। तो इस कलर को भी चूज़ करके हम इसको क्या करेंगे, 0 करेंगे, ठीक है। तो ये दो टर्म्स डिफरेंट है, तो ओपेसिटी एंड ट्रांसपेरेंसी। ओपेसिटी अगर वहाँ हम 0 करते हैं तो मतलब वो पूरा ट्रांसपेरेंट हो जाता है। एनी हाउ इस यहाँ पर आप क्या करेंगे, ट्रांसपेरेंसी की टर्म को याद करेंगे। जैसे मैंने आपको पहले भी बताया था कि हम कंपेयर करते रहेंगे साथ साथ इलस्ट्रेटर, ताकि आपको दोनों ही सॉफ्टवेयर समझने में आसानी हो। अगर आप पहले कोरल सीख रहे हैं, इलस्ट्रेटर में जाएंगे तो आपको याद आ जाएगा या यहाँ पे ट्रांसपेरेंसी जो था वो ओपेसिटी था, ठीक है। तो इसलिए मैं आपको साथ साथ बता रहा हूँ ताकि आप दोनों सॉफ्टवेयर्स में एक्सपर्ट हो जाए, जब आप मूव करें तो आपको परेशानी ना हो, ऑलराइट। तो यहाँ से आप क्या कर सकते हैं, आप इधर से ट्रांसपेरेंट कर सकते हैं उस कलर को। अगर आप कोई और कलर बीच में ऐड करना चाहते हैं, जैसे आप इधर जाके क्या करेंगे, क्लिक करेंगे, ठीक है, डबल क्लिक करेंगे, यहाँ पे एक और कलर स्पॉट ऐड हो जाएगी, डबल क्लिक करेंगे, यू कैन एडिट एनी कलर स्पॉट ऑन दिस
ग्रेडियंट बार कह सकते हैं, हम इसको स्लाइडर कह सकते हैं। उसके बाद आप मूव कर सकते हैं, कोई कलर चेंज करना है सिलेक्ट करें आप, यू कैन जस्ट चेंज अनदर कलर और ऐड अनदर कलर, ओके। इधर भी, और ये जो है ब्लेंडिंग ऑप्शन है कि इस कलर और इस कलर को किस तरह से ब्लेंड करना है आपस में, यू कैन ब्लेंड फ्रॉम हियर इजीली, ओके। तो इस तरह से आप क्या कर सकते हैं, ग्रेडियंट को कंट्रोल कर सकते हैं। यहाँ पे पोजीशन है उसकी, आप पोजीशन चेंज करना चाहते हैं उस कलर की, यू कैन जस्ट चेंज द पोजीशन ऑल्सो, ठीक है। तो इस तरह से आप क्या कर सकते हैं, आप फाउंटेन फिल, और हम इसको ग्रेडियंट कहते हैं, आप अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। अगर आप इसका कोई नाम देके सेव करना चाहते हैं, यू कैन ऑल्सो सेव। हम यहाँ कह देते हैं माई कस्टम फॉर एग्जाम्पल ग्रेडियंट, और क्लाइंट का नाम दे दें, कोई भी ऐसा नाम दे दें जिससे आप इसको याद रख सकते हो, ठीक है। इधर प्लस साइन पे क्लिक करेंगे और यहाँ पर मैंने नाम दे दिया अनसेव, तो ये क्या हुआ, यहाँ पर सेव हो गया ग्रेडियंट, ठीक है। मैं इसको यहाँ से अगेन जो है वो यूज़ कर सकता हूँ। इसको मैंने क्या कर दिया, फिल कर दिया, ऑलराइट। अब हम इसको डिलीट करते हैं। आप एक और ड्राइंग बना रहे हैं, तो इस ड्राइंग में आपको ज़रूरत पड़ गई सेम फाउंटेन फिल की या ग्रेडियंट की। आप यहाँ पर जाएं, डबल क्लिक करें, ऑलराइट, एडिट में दोबारा से जाएं, और यहाँ पर हमने फिल में बनाया था, ठीक है। तो ये यहाँ पर सेव हो गया और हम जब चाहें इसको यूज़ कर सकते हैं, विच इज़ अमेजिंग फॉर द वर्क फ्लो, ठीक है। अगर आप सेम ग्रेडियंट यूज़ करें या आपके फेवरेट ग्रेडियंट्स हैं, आप गूगल पर जाएं, ग्रेडियंट्स के कोड उठाएं, अपने कस्टम ग्रेडियंट्स बनाएं, ताकि आपको आसानी रहे जो है उनको यूज़ करने में फॉर द नेक्स्ट डिज़ाइन। उसके अलावा आप क्या कर सकते हैं, उसके अलावा यू कैन चेंज द टाइप ऑफ द ग्रेडियंट। फर्स्ट जो लीनियर फाउंटेन फिल है, हम लीनियर का मतलब होता है कि वो इस तरह से लाइन में सारे कलर्स फिल करता है। आपके पास एलिप्टिकल फाउंटेन फिल है, इसको हम या रेडियल फाउंटेन फिल या ग्रेडियंट भी कहते हैं, और उसके साथ आपके पास कॉनिकल फाउंटेन फिल है, ऑलराइट, और यहाँ पर हमारे पास रेक्टेंगुलर फाउंटेन फिल है। तो जो भी टाइप आपको ठीक लगती है आप फिल कर सकते हैं। उसके अलावा आप अरेंजमेंट भी मैनेज कर सकते हैं, ठीक है। पहली जो अरेंजमेंट है वो आपके पास डिफ़ॉल्ट फाउंटेन फिल है, जिसमें आपका स्टार्ट कलर और एंड कलर स्मूथली मिक्स होते हैं, ठीक है। अगर मैं यहाँ से डिलीट करना चाहता हूँ किसी स्पॉट को, सिलेक्ट करके डिलीट का बटन दबाएंगे, ऑलराइट, तो वो क्या होगा, वो डिलीट यहाँ से हो जाएगा, ऑलराइट। इसको सिलेक्ट करें, यू कैन ड्रैग आउटसाइड ऑल्सो, देन इट विल डिलीट एज वेल, ठीक है। तो अब हमने क्या किया, ये आपका स्टार्ट कलर है, ये एंड कलर है, और यहाँ जो आपका डिफ़ॉल्ट फाउंटेन है वो इनको स्मूथली जो है मिक्स कर देते हैं। अगर आप इसको करेंगे रिपीट एंड मिरर, ठीक है, वो क्या करेगा, इसको रिपीट करेगा अगर आपके पास शेप बहुत बड़ी है। लास्ट ऑप्शन यूज़ करेंगे, देन इट विल ऑल्सो मिरर एज वेल, ठीक है। इसको हम ओके करते हैं, और फॉर एग्जांपल अगर मैं यहाँ से एक बड़ी शेप ले लेता हूँ, देन यू कैन ऑल्सो यूज़ हाउ इट विल रिपीट एक्चुअली, ठीक है। F11 हम यूज़ करते हैं, और हमने लास्ट टाइम ग्रेडियंट बनाया था फिल का, एंड यू कैन चूज़ दिस ऑप्शन, ठीक है। इसको मिरर, क्योंकि हम इधर से मिरर कर सकते हैं, देन इट विल जस्ट मिरर द कलर्स, ठीक है। तो मोस्टली हम क्या करते हैं, हम डिफ़ॉल्ट फाउंटेन फिल यूज़ करते हैं, इसका इतना ज़्यादा यूज़ नहीं रहता, ठीक है। तो आपको इसमें परेशानी की ज़रूरत नहीं होनी चाहिए, ऑलराइट। उसके अलावा हम क्या करते हैं, उसके अलावा यहाँ से आप उसकी विड्थ एंड हाइट चेंज कर सकते हैं, इस ईजी आप उसकी पोजीशन चेंज कर सकते हैं। अगर उसको टिल्ट करना है, यू कैन ऑल्सो टिल्ट। अगर रोटेट करना चाहते हैं उसको, आप ग्रेडियंट को क्या कर सकते हैं, रोटेट भी कर सकते हैं। इट्स वेरी इजी टू अंडरस्टैंड, ओके। तो ये आप इस तरह से अपना क्या होगा, फाउंटेन फिल के ज़रिए से अपना कोई भी ग्रेडियंट बना लेंगे, ओके। अगर यही काम आपने टूल के ज़रिए से करना हो तो कैसे करते हैं, टूल के ज़रिए से करना हो तो इन्होंने यहाँ पर एक सेपरेट टूल दिया जिसको हम फाउंटेन फिल टूल कहते हैं, ठीक है। ये हमारे पास है इंटरैक्टिव फिल टूल, और द ग्रेडियंट अनदर टर्म इज फाउंटेन फिल। तो इंटरैक्टिव फिल टूल जो शॉर्टकट की है इसकी G है, इस पर आप क्लिक करेंगे, देन मीन्स यू कैन डू द रियल टाइम एडिटिंग, ठीक है। लाइक रियल टाइम आप फाउंटेन फिल कर सकते हैं या ग्रेडियंट फिल कर सकते हैं, ठीक है। अब यहाँ पर आपको ये XY की तरह से एक जो है दो लाइंस मिल जाती हैं। ये जो है इसको हम लोग ये आपका स्टार्टिंग नोड है, ये आपका एंडिंग नोड है, ठीक है। ये स्टार्टिंग कलर है, इसको क्लिक करते हैं और यहाँ से हम कोई भी कलर इसमें स्टार्टिंग कलर दे देते हैं। इसको क्लिक करते हैं और यहाँ से हम एंडिंग कलर दे देते हैं, लुक एट दिस, ठीक है। ये जो है आपका मिड पॉइंट स्लाइडर है, इससे आप जो है इनकी मिक्सिंग को कंट्रोल कर सकते हैं, दो कलर्स की। ये एक्चुअली वो पॉइंट है जहाँ से वो कलर शुरू होते हैं, और ये जो आपका सर्कुलर नोड है ये है एंगल, ठीक है। अब देखिए किस तरह से आप उसको मूव करना चाह रहे हैं, यू कैन जस्ट सिंपली मूव दैट कलर, ठीक है। ये आपका एंगल है, यू कैन जस्ट कंट्रोल द एंगल। ये आपका ओरिजिन है, ओके, जहाँ पे दोनों कलर मिल रहे हैं, और यू कैन जस्ट कंट्रोल द एंगल ऑल्सो हाउ दे विल बी मिक्सड विद ईच अदर, ठीक है।
तो ये आपका क्या है, फाउंटेन फिल है. देन हाउ यू कैन कंट्रोल, यू कैन मूव इट, यू कैन मेक इट बिग. ठीक है, आप इसको छोटा बना सकते हैं, बड़ा बना सकते हैं. यू कैन ऑल्सो कंट्रोल द ब्लेंडिंग बिटवीन दो कलर ऐड करना है तो आप इस पर डबल क्लिक करेंगे, एक और कलर ऐड हो जाएगा, उसमें आप एक और कलर ऐड कर सकते हैं. डबल क्लिक करेंगे, यू कैन ऐड वन मोर कलर हियर. ठीक है, तो ईजी है इसको फाउंटेन फिल या ग्रेडियंट या इंटरैक्टिव टूल को यूज़ करना. ठीक है, इधर से आप इसको सिलेक्ट करें और डिलीट दबा दें तो इधर से ये डिलीट हो जाएगा. ठीक है, यहाँ से आप डबल क्लिक करें, ये ग्रेडियंट स्पॉट ऐड हुआ और सिलेक्ट करके डिलीट कर दें, डिलीट हो जाएगा. ठीक है, एक और चीज़ जो कोरल में मुझे सबसे ज़्यादा पसंद है कि ये टेक्स्ट अगर आपको लिखते हैं तो टेक्स्ट में भी ग्रेडियंट को फिल करने का सेम ही मेथड है. ठीक है, या फाउंटेन फिल अगेन. ऑलराइट, तो हम यहाँ पर फॉर एग्जांपल ग्रेडियंट मिक्सचर ऑफ कलर्स होता है, स्मूथली जब हम मिक्स करते हैं कलर्स को, इसमें भी फाउंटेन फिल को फिल करने का या इंटरैक्टिव फिल सेम ही काम करता है. जबकि इलस्ट्रेटर में ये थोड़ा सा डिफरेंट है, हमें एक और लेयर ऐड करनी होती है. लेकिन आई लाइक दिस ऑप्शन इन कोरल कि इसमें आप जो है आसानी से, आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आएगा, आप टेक्स्ट को भी ईजिली क्या कर सकते हैं, उसमें ग्रेडियंट फिल कर सकते हैं. ऑलराइट, लुक एट दिस, नाइस. ओके, तो इसमें भी वही तरीका है जैसा कि आपका शेप में है, ऑब्जेक्ट में है. तो इसमें हमें कोई और थर्ड जो है पार्टी के ज़रिए से नहीं आना होता, मीन्स कि कोई और लेयर ऐड नहीं करनी होती. ओके, एनी हाउ, सो यू कैन फिल ऑल्सो ग्रेडियंट इनसाइड टेक्स्ट एज वेल इन कोरल बाय द सेम मैथड. जब आप इंटरैक्टिव फिल टूल पे क्लिक करते हैं या जी प्रेस करते हैं तो ये वही ऑप्शंस दिखाता है जो ऑप्शंस हमने यहाँ पर देखी थी. पहला सेम नो यूनिफॉर्म फिल है, उसके बाद फाउंटेन फिल है, देन वी हैव वेक्टर पैटर्न. ऑलराइट, इसको हम डिस्कस करते हैं कि वो किस तरह से काम करता है. आप ग्रेडियंट्स की जो टाइप्स हैं यहाँ से आप चेंज कर सकते हैं. यहाँ से आप जो है जो पहले बनाया था आपके पास जो फिल है आप वो चूज़ कर सकते हैं. ऑलराइट, तो इस तरह से ये डिफरेंट ऑप्शन है. यू कैन ऑल्सो ट्राई बाय यूजिंग दिस, यू कैन ऑल्सो चेंज द कलर्स एज वेल. ठीक है, तो यहाँ से भी आप क्या कर सकते हैं, आप जो है वो चेंज कर सकते हैं योर इंटरैक्टिव फिल ऑप्शंस. अब और जो ऑप्शन आपको इसमें मिलती हैं वो है आपके पास, मतलब आप किसी ऑब्जेक्ट में पैटर्न फिल कर सकते हैं, आप इमेज फिल कर सकते हैं. ओके, तो इसको हम सिलेक्ट करते हैं, F11 प्रेस करते हैं और पहली ऑप्शन हो गई, दूसरी ऑप्शन हो गई, तीसरी जो ऑप्शन हमें मिलती है वह है वेक्टर पैटर्न फिल. वेक्टर जो कि हमें पता है, मालूम है, शेप्स होती हैं और यहाँ पर बने बनाए कुछ आपको वेक्टर्स जो है मिल जाएंगे एंड यू कैन जस्ट फिल दैट वेक्टर्स हियर. ओके, लाइक दिस. तो पहले हमें क्या करना होगा, हम इसको जो है वो सेलेक्ट कर लेते हैं, कैंसिल करते हैं. ऑलराइट, तो ये हमारे पास क्या हुआ, आपको नज़र आ रहा है जैसे फिल हो गया. ओके, चेंज डॉक्यूमेंट डिफॉल्ट, नो नीड टू चेंज द सेटिंग्स राइट नाउ, आई विल टेल यू हाउ दैट विल वर्क. ओके, तो आप सिंपल क्या कर सकते हैं, आप कोई भी पैटर्न फिल कर सकते हैं यहाँ से. अगर आपने खुद से सेव करना है नया, यू कैन सेव, यू कैन चूज ऑल्सो एनी पैटर्न फाइल इफ इट्स एग्जिस्ट. अब आपके जहन में सवाल आ रहा होगा ये पैटर्न हम खुद से कैसे बनाएंगे. ठीक है, ये भी बहुत आसान है बनाना, मुश्किल नहीं है, कोई रॉकेट साइंस नहीं है. बता देता हूँ आपको. हम फॉर एग्जांपल इधर से एक स्क्वायर बॉक्स बना लेते हैं, इसमें कोई भी कलर फिल कर देते हैं. उसके अंदर हम क्या करते हैं, एक जो है सर्कल बना लेते हैं, उसके अंदर कोई कलर फिल कर देते हैं लाइक दिस. ओके, कोई भी कलर. फिर हम क्या करते हैं, हम दोनों को सेलेक्ट करते हैं, C और E प्रेस करते हैं, अलाइनमेंट कर लेते हैं, सेंटर एंड वर्टिकली अलाइनमेंट. इनकी आउटलाइन को जो है हम क्या करते हैं, जो है रिमूव कर देते हैं, यहाँ पे राइट क्लिक करके. अब नो आउटलाइन, अब मैं इसको सेलेक्ट करता हूँ और यहाँ पर एक सर्कल रख लेता हूँ. ठीक है, मैं सीमलेस पैटर्न बनाना चाह रहा हूँ. इधर राइट क्लिक करके कॉपी कर देता हूँ, फिर यहाँ पर मिड पॉइंट राइट क्लिक करके कॉपी कर देता हूँ, यहाँ पर मैं राइट क्लिक करके कॉपी कर देता हूँ. ठीक है, तो इस तरह से मैं क्या कर सकता हूँ, बना सकता हूँ लाइक दिस. आसान है, मैं बिल्कुल आसान तरीके से बता रहा हूँ. इन सबको सिलेक्ट करें और आपके पास यहाँ पर कुछ ऑप्शन आएंगी, शेपिंग टूल, ये हम ऑफ कोर्स पढ़ेंगे डिटेल के साथ. अब क्योंकि ये जो फ्रंट वाले हैं, ये 4 सर्कल जो मैंने बनाए फ्रंट पे ही थे, आप इनको क्या करें, यहाँ से माइनस कर दें. ठीक है, माइनस करेंगे तो वो माइनस हो जाएंगे. ठीक है, सबको मैं सेलेक्ट करता हूँ और यहाँ पे है बैक माइनस फ्रॉम द फ्रंट, तो जितने भी बैक पे थे वो रिमूव हो जाएंगे. मैं अभी सिंगल कलर का जो है वो बनाने लगा हूँ पैटर्न. तो इस तरह से आप माइनस कर देंगे, जो सर्कल थे वो माइनस हो गए. अब आपने सिंपल कुछ नहीं करना, ऑब्जेक्ट में जाना है, क्रिएट, और यहाँ पे है पैटर्न फिल. इस पर क्लिक करेंगे, कौन सा हम वेक्टर बनाना चाह रहे हैं इस पर आप क्लिक करेंगे, ओके प्रेस करेंगे. अब वो साइज़ पूछेगा, आपने सिर्फ एक इस तरह से साइज़ बना देना है. ठीक है,
इसका लिए ये है कि अगर आपने एक रेक्टेंगल बनाई हुई है तो आपको जो है वो स्नैप करने में आसानी रहेगी। तो इस तरह से हम बना लेंगे, ठीक है। उसके बाद आप इसको एक्सेप्ट करें और यहाँ पर आप नाम दे दें, ओके, फॉर एग्जांपल येलो सर्कल पैटर्न, ओके। चूज़ कैटेगरी आप कर सकते हैं, एब्स्ट्रैक्ट में रख देते हैं, सेव कर देते हैं, ये हमारा जो है वो पैटर्न बन गया। आसान है, मुश्किल नहीं है। अब हम क्या करते हैं, कोई भी शेप इस तरह से बना लेते हैं, इधर से हम डबल क्लिक करते हैं और हम पैटर्न फिल में जाते हैं, लुक एट दिस, ठीक है। तो वो जो हमने पैटर्न बनाया था यहाँ पर सीमलेस पैटर्न बन गया है। और यहाँ से ऑफ कोर्स आप क्या कर सकते हैं, चेंज कर सकते हैं विड्थ एंड हाइट, एंड यू कैन जस्ट चेंज, ओके। 1 इंच कर देते हैं, 1 इंच, वाओ नाइस, ठीक है। पोजीशन चेंज कर सकते हैं आप, जो है उसको टिल्ट कर सकते हैं इफ़ यू वांट टू टिल्ट, एंड यू कैन आल्सो रोटेट इफ़ यू वांट टू रोटेट एज वेल, ठीक है। तो आसान है, मुश्किल नहीं है। जब भी आप पैटर्न बनाते हैं तो वो एक फाइल सेव कर देता है उस पैटर्न की, यू कैन आल्सो चूज दैट पैटर्न एज वेल। जब आप यहाँ पे क्लिक करते हैं तो फिर भी हम इसको सेव करते हैं, ठीक है। तो इसकी एक सेपरेट फाइल फॉर्मेट में सेव होती है, दैट यू कैन यूज़, ठीक है। एक और चीज़ यहाँ पे मैं आपको बता दूँ, मैं इसकी जो एंगल है इसको 0 कर देता हूँ, ये भी 0 कर देता हूँ, ठीक है। एक और चीज़ है ट्रांसफॉर्म विद ऑब्जेक्ट, इसको हम एसोसिएटिविटी भी कहते हैं। जैसे आप इसको ओके कर देते हैं, अब जब आप ऑब्जेक्ट बनाएंगे तो क्या होगा, ये ऑब्जेक्ट की विड्थ के साथ साथ जो है वो क्या होगा, जो है ट्रांसफॉर्म होगा। अगर आप ये ऑप्शन नहीं चूज़ करते, अगर आप डबल क्लिक करके इसको मैं अनचेक कर देता हूँ, अब ऑब्जेक्ट को रीसाइज करते हैं तो आप देखेंगे क्या होगा कि आपका जो वो पैटर्न है वो क्या होगा, वो क्रॉप हो जाएगा, ठीक है। तो साइज़ उसका चेंज नहीं होगा, मीन्स वो क्रॉप होगा। तो अगर आप उसको ट्रांसफॉर्म करना चाहते हैं, यू कैन ट्रांसफॉर्म, अदरवाइज यू कैन चूज़ दैट ऑप्शन। इसको हम एसोसिएटिविटी भी कहते हैं, कि आपका जो पैटर्न है वो आपके ऑब्जेक्ट के साथ एसोसिएट है, मतलब कि उसको जब आप ऑब्जेक्ट की विड्थ को चेंज करेंगे तो पैटर्न भी चेंज होगा। अगर नहीं, अगर ट्रांसफॉर्म विद ऑब्जेक्ट अनचेक है तो फिर वो क्रॉप हो जाएगा। ईजी, आसान। मिरर, ऑफ कोर्स मिरर कर सकते हैं अगर आपके पास डिफरेंट पैटर्न है। उसके बाद जो ऑप्शन है आपके पास वो है बिट मैप, मीन्स यू कैन जस्ट फिल द बिट मैप एनी इमेज यू हैव। आप इधर से सिलेक्ट करें, वो इमेज जो है वो क्या होगी, वो फिल हो जाएगी, ऑलराइट। तो यहाँ से आप सिलेक्ट कर सकते हैं कोई भी इमेज अगर आपके पास है। अगर आप ब्राउज करना चाहें, कोई टेक्सचर अप्लाई करना चाहते हैं, यू कैन ऑल्सो यहाँ से चूज़ करें और उस टेक्सचर को अप्लाई कर दें, ठीक है। यहाँ से ऑल कंटेंट, ऑल कैटेगरीज, अभी यहाँ पर कोई इमेज नहीं दिखा रहा, ऑलराइट, ओनली वी हैव दिस इमेज। सो हम क्या करते हैं, यहाँ से चूज़ कर लेते हैं कोई इमेज आपके पास अगर है। अगर आपने कोई टेक्सचर डाउनलोड किया हुआ है, यू कैन जस्ट सेलेक्ट दैट टेक्सचर एंड यू कैन यूज़। फॉर एग्जांपल फॉर द जस्ट टाइम बीइंग मैं आपको ये फिल करके दिखा देता हूँ, ठीक है। तो ये इमेज जो है इस तरह से यहाँ पर फिल हो जाएगी। यहाँ पे हम उसकी जो है width and height you can also change like that, ठीक है। लाइक आप टाइल्स बना रहे हैं, आप टाइल्स का बैकग्राउंड यूज़ करना चाहते हैं एंड यू वांट टू रिपीट देम, यू कैन जस्ट यूज़ दिस ऑप्शन एज वेल। उसके बाद 2 कलर पैटर्न, ये मेरा फेवरेट जो है ऑप्शन है इसमें एडिट फिल में। यहाँ से आप कोई एक कलर चूज़ कर सकते हैं, यू कैन चूज़ अनदर कलर ऑल्सो, लुक एट दिस, नाइस, ठीक है। उसके बाद आप क्या कर सकते हैं, उसके बाद यहाँ से और भी ऑप्शंस हैं, सिर्फ यही नहीं है, और ज़्यादा ऑप्शंस हैं। यू कैन मेक योर ओन कलर्स एंड यू कैन जस्ट फिल। सो ये एडिटेबल है, आई जस्ट लव दिस ऑप्शन, यू कैन ऑल्सो ट्राई टू यूज़ दिस वन, ठीक है। बाकी रेस्ट ऑफ द ऑप्शंस ऑलमोस्ट सेम ही है। उसके बाद टेक्सचर फिल है, एंड ऑल्सो ये भी बहुत ज़बरदस्त कमांड है कि इसमें बहुत ज़्यादा आपको टेक्सचर्स बने बनाए मिल जाते हैं। यू कैन जस्ट यूज़ दैट टेक्सचर एंड बहुत ही अमेजिंग है, ठीक है। और सबसे बड़ी बात, आप इनके कलर्स चेंज कर सकते हैं, लुक एट दिस, ठीक है। आप कलर चेंज करेंगे एंड इट विल बी अमेजिंग इफेक्ट यू कैन क्रिएट, ठीक है। बहुत ही ज़बरदस्त है, आप इनको यूज़ करें। लास्ट वाला पोस्ट स्क्रिप्ट है, ये भी एक जो फॉर्म है आपके पैटर्न्स की, यू कैन ऑल्सो फिल दैट इफ़ यू वांट टू फिल इन योर शेप, ठीक है। तो इस तरह से आप क्या कर सकते हैं, इस तरह से आप डिफरेंट जो है वो कलर्स को अपने ऑब्जेक्ट्स में फिल कर सकते हैं, पैटर्न्स को फिल कर सकते हैं इनसाइड कोरल ड्रॉ। एक और चीज़ यहाँ पर है कि अगर आपके पास इमेज है, इमेज से आप कोई कलर पैलेट बनाना चाहते हैं तो फिर कैसे बनाएंगे। फॉर एग्जांपल मैं एक जो है वो इंपोर्ट कर लेता हूँ, ये एक मेरे पास इमेज है। अब मैं चाहता हूँ इस इमेज से एक कलर पैलेट बना लूँ, ठीक है, यहाँ पर या यहाँ पर ऐड कर लूँ ताकि मुझे उसके कलर्स मिल जाएं, ठीक है। उसके लिए आप क्या करेंगे, आप जो है पिक्चर को सिलेक्ट करेंगे, देन यू विल गो टू द विंडोज़, यहाँ आप ऑप्शन मिली कलर पैलेट,
यहाँ आपके पास दो ऑप्शन है। पहले ऐड कलर्स फ्रॉम द सिलेक्शन। ऐड कलर्स फ्रॉम द सिलेक्शन करेंगे तो इस सिलेक्शन से कलर्स जो है वो जितने भी कलर्स आपको चाहिए, उसने बाय डिफ़ॉल्ट जो है वो 10 कलर्स लिए हैं। यू कैन इंक्रीज नंबर्स ऑफ कलर्स। इधर से ओके करेंगे तो ये कलर्स आपके जो डॉक्यूमेंट पैलेट है इसमें ऐड हो जाएंगे। ठीक है, आसान है, मुश्किल नहीं है। लेकिन आप कहते हैं मैं एक कलर पैलेट बनाना चाहता हूँ और मैं यहाँ पर सेव करना चाहता हूँ पैलेट्स में, ताकि जब चाहूँ मैं इसको यूज़ कर सकूँ। तो आप विंडो में जाएं और यहाँ से अगेन कलर पैलेट, और यहाँ से चूज़ करेंगे क्रिएट अ पैलेट फ्रॉम द सिलेक्शन। इसको आप क्लिक करेंगे, यहाँ पर वो उस पैलेट को सेव करेगा। आप यहाँ पर नाम दे दें, फॉर एग्जांपल ट्रैवल, और यहाँ पर इसकी फाइल जो है एक सेव हो जाएगी। लुक एट दिस। तो ये आपके पास कलर एक्सट्रैक्ट हो गए हैं, और कलर एक्सट्रैक्ट करने यू कैन एक्सट्रैक्ट मोर एंड ओके। ठीक है, अब ये पैलेट यहाँ पर आपके पास आ जाएगी। अगर आप जो है फर्दर इसमें मूव ऑन करना चाहते हैं, मतलब कि स्विच करना चाहते हैं बार बार, तो विंडोज़ में जाएं और यहाँ पे पैलेट को जो है वो ऑन कर लें। ठीक है, ये आपके पास डॉकर ऑन हो जाएगा। यहाँ पे आपकी ट्रैवल पैलेट है, आप इसको क्लिक कर सकते हैं। यू कैन जस्ट ऑन एनी टाइम एंड यू कैन यूज़ दिस पैलेट। ठीक है, तो इस तरह से हम क्या कर सकते हैं, हम पैलेट्स में काम कर सकते हैं। हम अपनी कलर पैलेट्स बना सकते हैं, हम अपने कलर्स यूज़ कर सकते हैं कोरल ड्रॉ में। ओके, अब लेट्स सी, अगर आप जो है क्विकली एक ब्रोशर हम या फ्लायर बनाना चाहते हैं, और मैं ग्रेडियंट का उसमें यूज़ करूँगा। लेट्स सी हाउ वी कैन मेक लिटिल कैची और सम अट्रैक्टिव बर्गर मेन्यू, ऑलराइट, और बर्गर फ्लायर वी कैन से। तो यहाँ पे बहुत ही आसान तरीके से बताऊंगा, कोई एडवांस टूल नहीं है। हम यहाँ पर एक रेक्टेंगल बना लेते हैं सिंपल इस तरह से, और इसमें मैं क्या करता हूँ, मैं एक कलर दे देता हूँ येलो, ऑलराइट। एक और मैं यहाँ पर रेक्टेंगल बना लेता हूँ, ठीक है, इस तरह से, और इसमें मैं कलर दे देता हूँ फॉर एग्जांपल रेड कलर। ठीक है, शेप टूल लेता हूँ और यहाँ से मैं क्या करता हूँ, मैं इसको इधर से ऐसे राउंड कर देता हूँ, आसान है। इसके अलावा मैं एक और रेक्टेंगल बनाता हूँ, ठीक है, यहाँ पर नीचे, और इधर मैं इस तरह से एक रेक्टेंगल बना के इसमें वाइट कलर ही फिल करता हूँ। ठीक है, इधर से वाइट कलर फिल कर लेते हैं। ओके, अब इसका ऑर्डर चेंज कर लेते हैं, राइट क्लिक करते हैं ऑर्डर, और इसको बैक ऑफ द लेयर कर देते हैं, ऑलराइट। और ये जो येलो थी इसको भी मैं यहाँ से इधर से ऑर्डर, और इसको सेंड टू बैक ऑफ द लेयर कर देते हैं। ठीक है, अब इसको मैं सेलेक्ट करता हूँ, अगेन मैं शेप लेयर लेता हूँ, इसके कॉर्नर, अब मुझे सिर्फ 2 कॉर्नर राउंड करने हैं, तो इसको सेलेक्ट करेंगे, एक टाइम क्लिक करेंगे, ये आपका जो नोड है सेलेक्ट हो जाएगा। शिफ्ट के साथ इसको क्लिक करेंगे, ये नोड सेलेक्ट हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से एक शेप, काइंड ऑफ शेप बना सकते हैं। अब मुझे इनकी आउटलाइंस नहीं चाहिए, ठीक है, तो इसको थोड़ा सा और हम बड़ा कर लेते हैं, इट्स अप टू यू। ओके, इसको हम इधर रख देते हैं। अब मुझे क्या करना है, मुझे आउटलाइन नहीं चाहिए इनकी, तो आप सबको सिलेक्ट करें, और जैसे मैंने बताया राइट क्लिक करेंगे, आउटलाइन ख़त्म हो जाएगी। अब हमने सिर्फ एक PNG इमेज लेके आनी है। फाइल में जाएंगे, PNG इमेज, या आप डाउनलोड कर सकते हैं डिफरेंट वेबसाइट से, इवन यू कैन मेक फ्रॉम द ChatGPT ऑल्सो। जस्ट ChatGPT जाएँ और PNG बर्गर इमेज का लिखें, वो आपको दे देगा, ऑलराइट। इसको हम इस तरह से मिड में रख देते हैं, और जो है या अब हमें क्या है, ग्रेडियंट फिल करने हैं, तो इसको मैं बैक वाले को सिलेक्ट करता हूँ, जस्ट क्लिक हियर, देन गो टू द फाउंटेन फिल, और यहाँ से हम थोड़ा सा डार्क कलर दे देते हैं। ठीक है, तो इसको सिलेक्ट करते हैं, और जो है यहाँ से हम जो है पिक कर सकते हैं कलर, क्लिक करें, और यहाँ से हम येलो कलर पिक कर लेते हैं। वाओ, ठीक है, इसको सिलेक्ट करते हैं, और जो है इस स्पॉट को, और यहाँ से हम जो है दूसरा कलर भी पिक कर सकते हैं। यू कैन ट्राई डिफरेंट कलर्स लाइक दैट। ठीक है, आप जो है दोबारा ट्राई कर सकते हैं, जैसे मैंने आपको बताया, वी कैन एक्सट्रैक्ट द कलर्स फ्रॉम द इमेज ऑल्सो। लुक एट दिस, इट्स लुक्स नाइस। ठीक है, इसको आप ओके कर लें, और सेम इस तरह से मैं इसको रेड वाले को सिलेक्ट करता हूँ। लेट्स फिल पैटर्न इनसाइड। सो यहाँ से हम क्या करते हैं, इसको डबल क्लिक करते हैं, जस्ट गो टू द पैटर्न, 2 कलर पैटर्न यहाँ से हम ले लेते हैं। ठीक है, तो इवन यू कैन गो विद दिस ऑप्शन, और इट्स अप टू यू। ओके, मैं लेट्स सी, वी हैव बिट मैप ऑल्सो एंड टेक्सचर फिल। तो यहाँ से हम जो है चूज़ कर लेते हैं कोई रेड कलर का टेक्सचर, ऑलराइट, लाइक दैट। और बट हमें क्या है, डिफरेंट कलर्स जो है हमें वो सिलेक्ट करने होंगे। तो हम जो है 2 कलर्स में जाते हैं, और यहाँ से हम जो है सेलेक्ट कर लेते हैं कोई भी जो है फ़िलहाल आसान सा कर लेते हैं। ओके, और यहाँ पे हम एक और कलर दे देते हैं, बैकग्राउंड का कलर लिटिल बिट डार्क। ठीक है, थोड़ा सा हम इसको लाइक दैट। ठीक है, तो ये आपकी अपनी चॉइस है, आप अपनी शेप बना सकते हैं। मैं जैसा आपको आइडियाज़ दे रहा हूँ कि हम किस तरह से यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, तो ये आपका बैकग्राउंड बन जाएगा। अब शेडो बनाने का आसान सा तरीका आपको बताता हूँ, कोई मुश्किल नहीं है। आप सिर्फ यहाँ पर एक इस तरह से इलिप्स बनाएंगे। ठीक है,
इसमें आप क्या करेंगे, ब्लैक कलर फिल कर लेंगे और इसकी आउटलाइन को रिमूव कर देंगे। देन जस्ट गो टू द इफेक्ट्स एंड ब्लर, और इधर से आप गाउसियन ब्लर अप्लाई कर देंगे। दैट्स इट। प्रॉपर्टी बार से उसकी ब्लर की वैल्यू को थोड़ा सा यहाँ से इंक्रीज कर देंगे। दैट्स इट, नाइस वर्क डन। ठीक है, तो इधर से आपका शेडो बन जाएगा। तो इसको आप क्या कर सकते हैं, ऐसे थोड़ा सा ऊपर कर देंगे। बर्गर को आप सिलेक्ट करेंगे, ऑब्जेक्ट मेन्यू आपका है, इधर से आप उसको क्या कर सकते हैं, ऊपर ला सकते हैं। सो दैट्स इट, नाइस। अब इसके साथ हमें एक ड्रिंक भी चाहिए, तो वो भी हम ले आते हैं। तो इंपोर्ट करेंगे, इंपोर्ट, और यहाँ से एक ड्रिंक है, ये हम इधर से ले आते हैं। ऑलराइट, लाइक दैट। इसको हम क्या कर सकते हैं, एक और दफ़ा क्लिक करेंगे, यू कैन जस्ट मेक लाइक दैट। और इसको एक और दफ़ा क्लिक करके अगर आपने इसको थोड़ा सा बड़ा करना है, यू कैन जस्ट इसको थोड़ा सा बड़ा कर लेते हैं। इन दोनों चीज़ों को जो है हम लॉक कर देते हैं, इस रेक्टेंगल को भी लॉक कर देते हैं। ठीक है, इसको भी हम लॉक कर देते हैं, तो ये आसानी रहेगी हमारे लिए काम करने के लिए। अब हम क्या करते हैं, इन दोनों को, ये जो बर्गर और इसको हम थोड़ा सा जो है मूव कर देते हैं। तो यहाँ से इलिप्स और ये हमारे पास बर्गर, दोनों को सिलेक्ट करते हैं और हम ग्रुप भी कर सकते हैं। कंट्रोल जी करेंगे, दोनों ग्रुप हो जाएंगे, देन इट्स ईजी टू मूव। ठीक है, इधर रख लेते हैं। तो अब हम इसको सेलेक्ट करते हैं एंड इसका भी शेडो बनाने का तरीका सेम ही है। तो हम एक क्या करेंगे, सिमिलर एक हम इलिप्स बनाएंगे। ठीक है, इस तरह से, लाइक दिस, और इसमें ब्लैक कलर फिल कर लेंगे। देन गो टू इफेक्ट्स एंड गो टू ब्लर एंड द गाउसियन ब्लर। ठीक है, तो बहुत आसान तरीके से मैं आपको बता रहा हूँ, कोई मुश्किल नहीं है कि बाकी ऑफ कोर्स हम बाकी शैडो टूल्स वगैरह पढ़ेंगे, सब पढ़ेंगे। ठीक है, तो इस तरह से हम क्या कर सकते हैं, इसको बना सकते हैं। अब इसको आप सिलेक्ट करके थोड़ा सा ऊपर ले आएंगे। ठीक है, तो ऑब्जेक्ट पैनल में जाएंगे आप, ऑफ कोर्स आप ऑर्डर शॉर्टकट कीज भी यूज़ कर सकते हैं। लुक एट दिस। ठीक है, तो इस तरह से क्या होगा, हमने ये शैडो बना लिया और इस तरह से आई गेस नॉट बैड। तो ऑर्डर आप चेंज कर सकते हैं, यू कैन ब्रिंग देम अप एज वेल, तो जैसे हमें ठीक लगेगा। इधर से हमने एलिप्स बनाया था और इसकी अगर हम ट्रांसपेरेंसी चेंज करना चाह रहे हैं तो यहाँ पर एक ट्रांसपेरेंसी टूल होता है जिसको हम डिटेल में पढ़ेंगे। इस पर जस्ट सिंपल आप अभी फ़िलहाल क्लिक कर दें और हमें यूनिफॉर्म ट्रांसपेरेंसी चाहिए, इस पर क्लिक कर दें और यहाँ से हम उसको थोड़ा सा ट्रांसपेरेंट कर सकते हैं। ठीक है, तो वो थोड़ा सा आसान हो जाएगा। नाइस। ठीक है, अब आप टेक्स्ट लिखना है आपने, तो आप सिंपल टेक्स्ट लिख सकते हैं। क्लिक करें और यहाँ पर हम टेक्स्ट लिख देते हैं। फॉर एग्जांपल हम कहते हैं वी आर, ऑलराइट। तो यहाँ हम इसको सेलेक्ट करेंगे, देन यू कैन बोल्ड, एंड यहाँ से हम क्या करते हैं, फ़ॉन्ट को चेंज कर देते हैं। ओके, तो यहाँ से आपको टाइपोग्राफी का भी हमारा ऑफ कोर्स एक लेसन है पूरा। टाइपोग्राफी भी हम डिटेल से पढ़ेंगे कि टाइपोग्राफी में किस तरह से काम किया जाता है, किस तरह से हम जो है वो फ़ॉन्ट सेलेक्ट करते हैं। ठीक है, इसको हम इधर रख देते हैं एंड देन जस्ट जस्ट सिंपल सेलेक्ट एंड राइट क्लिक, देन यू कैन कॉपी। ठीक है, यहाँ पे हम इसको सेलेक्ट करके हम कैपिटल में इसको ओपन कर देते हैं। ठीक है, फॉर एग्जांपल लाइक दैट, ओपन। तो इस तरह से बहुत सारे आइडियाज़ हैं, यू कैन जस्ट सिंपल गो, क्योंकि इस कोर्स में मैं आपको सिर्फ टूल्स बताऊंगा कि हम टूल्स को यूज़ करते हुए किस तरह से हम जो है वो डिज़ाइंस बना सकते हैं। क्योंकि अगर मैं डिज़ाइंस बनाने बैठूंगा तो बहुत ज़्यादा टाइम लग जाएगा। ठीक है, तो उसमें हमारा टाइम बहुत ज़्यादा लग जाएगा और जो है वो बहुत ज़्यादा उसकी जो है वो ड्यूरेशन जो है या लेंथ हो जाएगी। लेकिन ऑफ कोर्स उसके लिए मैं एक अलग से बनाऊंगा पूरी सीरीज़ जिसमें हम सिर्फ जो है वो डिज़ाइन बनाना ही सीखेंगे। ठीक है, तो इस तरह से हम क्या कर सकते हैं, हम डिज़ाइंस बना सकते हैं। यहाँ हम लिख सकते हैं ऑफ कोर्स कॉन्टैक्ट नंबर्स वगैरह। ठीक है, तो आसान है, मुश्किल नहीं है, बहुत आसान है। और इसके साथ आप क्या कर सकते हैं, और चीज़ें ऐड करना चाहें तो वी हैव लेमन स्लाइस ऑल्सो, आप यहाँ से ये ला सकते हैं लेमन स्लाइस। देन अगेन गो टू इफेक्ट्स एंड जस्ट ऐड इट विद ब्लर इफेक्ट। ठीक है, तो एक अच्छा सा क्या होगा, एक टच जो है वो आ जाएगा, गाउसियन ब्लर। लुक एट दिस, नाइस। ठीक है, तो इधर से हम क्या करते हैं, इधर ऐड कर दें, राइट क्लिक करके इधर आप कॉपी कर दें, यू कैन कॉपी हियर। ठीक है, तो आप इस तरह से एक ज़बरदस्त डिज़ाइन बना सकते हैं। आई होप कि आपको जो है फिल की तकरीबन फिल की कलर्स के रिलेटेड जितने भी ऑप्शन थे वो सारे होपफुली क्लियर हो गए होंगे। अब आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं रहेगी कि कोरल में कलर्स को कैसे बनाना है, क्लाइंट को रिप्रेजेंट कैसे करना है, ग्रेडियंट या फाउंटेन या इंटरएक्टिव टूल के साथ किस तरह से काम करना है।